वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम प्रभो यह वम पुरूणाम विषाम देवयतीनाम अग्निम सूक्ते भी है वोचे भी है ईमहे यम सीम इत अन्ये ईडते। प्रकृष्ट रूपेण मांग करते हैं तुमसे यह की अनेकों प्रजाओं के देवों का अनुगमन करने वाले की अग्नि की सूक्त वचनों द्वारा, जिसका सर्वथा ही अन्य उपासना करता है। यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 36वें सूक्त का यह प्रथम मंत्र है। यह वेद मंत्र हमने ज्ञात किए। फिर ईशावास्यम उपनिषदम यत् किंच जगत्याम जगत, अर्थात इस संसार में जो कुछ भी है सब में ईश्वर का वास है। ईश्वर के होने का प्रमाण हमको मिलता है। और कुछ मंत्र हैं सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्प्यत, जो कि हम अपने मनसा परिक्रमण में पढ़ते हैं। तो परमात्मा ही सूर्य और चंद्रमा को विभसित करता है, यह अर्थ है। तो इस प्रकार हमें ईश्वर के और ईश्वर के एक होने का हमें प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में कहा गया है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद का मंत्र है ये। इसमें ईश्वर एक है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उस ईश्वर का नाम अलग अलग नामों से पुकारते हैं उसको। यह तो ईश्वर एक है। तो यह जो है ईश्वर के प्रमाण होने का हमें सबूत मिलते हैं। तो जैसा कि इस प्रथम मंत्र के फुटनोट को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कहा गया है प्रकृष्ट रूपेण मांग करते हैं तुमसे यह की, यानी कि आप ईश्वर परब्रह्म परमात्मा उसकी जो आह्वान करने की, पुकारे जाने की विशेषता यहां पर बताई गई कि हम उसको याद करें, पुकारें हर समय, और फिर वो महान भी है। यह का तात्पर्य यहां पर महान भी लिया गया है। तो वह ईशान परमात्मा स्पष्ट यहां पर इसका अर्थ निकाल के हमको समझाने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति उस ईश्वर से जुड़े, उसे पुकारें, क्योंकि वह महान है और उस ईश्वर से बढ़कर कोई महान नहीं है। यह तो स्पष्ट है। ईशान परमात्मा ने स्वयं अपने विषय में जानकारी दी है और वह महान कैसा है उसकी विशेषताएं भी हम यहां पर ज्ञात करेंगे। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में कहा गया है सह परेगात शुक्रम अकायम अवर्णम अस्नाविरग्वं शुद्धम अपाप विद्धम कविहि मनीषी परिभूहु स्वयं भूहु याथा तथ्यतो अर्थान व्यधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। यह मंत्र ईशान ने अपने आप के विषय में बताया है यजुर्वेद में। तो इसका क्या अर्थ है? वह सर्वव्याप्त है, उज्ज्वल, शरीर रहित, घाव विहीन, स्नायु विहीन, शुद्ध, पाप जिसे वेद नहीं सकता, कवि, मनीषी, सर्वत्र उपस्थित रहने वाला, स्वयं वर्तमान, तथ्यों के अनुसार शाश्वत प्रजाओं या शाश्वत कालों के लिए अर्थों या जीवन मूल्यों का विधान करता है। यह स्वयं उस ईश्वर ने, ईशान परमात्मा ने अपने बारे में कहा है। तो वो महान है। हम यहाँ पर उसकी महानता के विषय में ज्ञात कर रहे हैं। तो उसने अपनी स्वयं के विशेषताएं बताया है कि वह कैसा है। तो वह महान कैसा है, हम उसको याद करें और उसकी महानता
का हम यहाँ पर प्रमाण ढूंढें, इस मंत्र में हमको यही मिलता है। क्या है वह? उसकी 11 विशेषताएं हम विस्तार से समझने का प्रयास कर सकते हैं। यहां पर कहा गया है कि सहपर्यगात अर्थात वह सर्वोपलब्ध है। यह पहले विशेषता उसकी, उसे उस सृष्टि में सर्वत्र पाया जा सकता है। इस सृष्टि में कहीं कोई ऐसी जगह नहीं जहां ईश्वर नहीं पाया जाता। वह हर समय हर जगह उपलब्ध है। यह उसकी पहली विशेषता है, सर्वोपलब्ध है। दूसरा है शुक्रम अर्थात शुभ्र, एकदम व्हाइट, सफेद में से भी सफेद, उज्ज्वल एकदम। ईश्वर के पास शुभ्र उज्ज्वल प्रकाश ही प्रकाश है। कहीं कोई अंधकार या कालिमा नहीं है। उसके पास कालिमा नहीं है, कोई कालापन नहीं है, पूरी तरह से व्हाइट है वो। तो यह उसकी दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता है अकायम अर्थात शरीरहीन। वह निराकार है, उसका कोई शरीर नहीं। ईश्वर का कहीं कोई शरीर नहीं है, किंतु वह चाहे तो कोई भी कैसा भी शरीर धारण कर सकता है। यह वह विशेषता उसमें कि शरीर तो नहीं है, लेकिन उसमें इतनी शक्ति है, इतनी महानता है कि वह किसी भी शरीर को धारण कर सकता है, कहीं भी वो वह आकार ले सकता है वो। ये हो गई तीसरी विशेषता। चौथी विशेषता है वह घावहीन है, क्योंकि ईश्वर का कहीं कोई शरीर नहीं है, अतः उसे कभी कोई घाव नहीं लग सकता। क्योंकि चोट लगने पर ही घाव या जख्म होता है, तथा चोट शरीर पर लगती है, निराकार को कोई चोट नहीं लगती। तो इसीलिए वह घावहीन कहा जाता है, क्योंकि अब वो शरीर तो है ही नहीं उसका, अतः वह घावहीन है। पांचवा वह स्नायुहीन है, अस्नाविरग्वम। ईश्वर चूंकि निराकार शरीरहीन है, इसीलिए उसके अंदर स्नायु तंत्र नहीं पाए जाते। स्नायु तंत्र मानव शरीर की बाध्यताएं हैं। तो यह उसकी बाध्यताएं हैं शरीर की। हमारी स्नायु, हमारी जो तंत्रिका तंत्र है, नस नाड़ियां हैं जो हमारे शरीर में होती हैं, ईश्वर के शरीर में नहीं होती। अतः वह जो है स्नायुहीन है। छठवा वह शुद्ध है, शुद्धम। ईश्वर कुछ भी अशुद्धि से जो है समाहित नहीं है, बल्कि वह पूर्णतः शुद्ध है। उसका स्वरूप निर्मल और त्रुटिहीन है, एकदम निर्मल है वह, और उसमें कोई भी गलतियां नहीं। यह हो गया षष्ठम विशेषता उसकी। तो ईश्वर की महानता के विषय में हम ज्ञात कर रहे हैं। सातवां वह अर्थात ईश्वर अपाप विद्धम है, अर्थात कोई भी पाप ईश्वर के निकट नहीं जा सकता, कोई भी पाप ईश्वर को भेद नहीं सकता, अपितु उसके निकट जाते ही पाप का नाश हो जाता है। तो वह है पाप विहीन, उसको पाप भेद ही नहीं सकता, इसलिए वह अपाप विद्धम कहा जाता है। उसके पास यदि कोई व्यक्ति जाएगा तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह विशेषता है उसमें। आठवीं विशेषता है वह कवि है। ईश्वर क्रांतिदर्शी विद्वान है। उसके द्वारा निर्मित सृष्टि उसकी दूरदर्शिता का प्रमाण है, तथा सृष्टि की व्यवस्था उसकी बुद्धिमत्ता का अनुपम उदाहरण। ईश्वर के कवित्व और विद्वता का परम प्रमाण वेद है। वेद चारों खंडों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 20,416 मंत्र हैं। यह उसके क्रांतिदर्शी विद्वान होने के परम प्रमाण हैं। जीवन की व्यवस्था उस वेद में ईश्वर ने, ईशान परम परमात्मा ने समाहित कर दी है। मनुष्य को जितने
व्यवस्था की जरूरत है, जितने नियम की जरूरत है, वह उसने उन 20,416 मंत्रों में समाहित कर दिया है।